अर्जुन, नैना और राजू अब उस जादुई दुनिया के सबसे गहरे रहस्य से रूबरू हो चुके थे। वहां की रानी ने बताया कि सोने का खजानदाना सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि वो एक ऊर्जा स्रोत था जो दोनों दुनियाओं को संतुलन में रखता था। अर्जुन ने रानी से पूछा, अगर मैंने गलती से उसे ले लिया तो क्या मैं इसे वापस करके सब कुछ ठीक कर सकता हूँ? रानी ने गंभीर स्वर में कहा, वापसी संभव है, लेकिन केवल वापस करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसे फिर से सक्रिय करना होगा, 3 परीक्षाएं पार करके। पहली परीक्षा, साहस की गुफा। तीनों को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया, जहां रास्ता भूत सी दिखने वाली परछाइयों से भरा था। राजू डर से कांप रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ थामा और बोला, डर सिर्फ एक भ्रम है, हम साथ हैं और ये हमें नहीं रोक सकते। जैसे ही उन्होंने एक साथ कदम आगे बढ़ाया, सब परछाइयां गायब हो गईं। दूसरी परीक्षा, सच्चाई का आईना। एक कमरे में उन्हें एक आईना दिखाया गया, जिसमें उनके अंदर के सारे स्वार्थ, लालच और गलतियां दिख रही थीं। नैना ने सिर झुका लिया, लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें अपने अतीत से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना है। जैसे ही तीनों ने खुद को स्वीकारा, आईना चटक गया और द्वार खुल गया। तीसरी परीक्षा, बलिदान का पुल। अंतिम परीक्षा में एक पुल था जो तभी पार हो सकता था जब कोई एक अपना सब कुछ खो देने को तैयार हो। रानी की आवाज आई, इस ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए किसी को यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। तीनों चौंक गए, लेकिन बिना झिझक के अर्जुन ने कहा, अगर मेरी वजह से यह संकट आया है तो मैं ही रहूंगा। तभी पुल सुनहरी रोशनी से भर गया और रानी प्रकट हुई। वह मुस्कुराकर बोली, बलिदान की भावना ही सच्चे नेता की पहचान है। अब तुम सभी वापस जा सकते हो। अंतिम दृश्य, गांव की ओर वापसी। अर्जुन, नैना और राजू एक बार फिर पानी के नीचे के द्वार से बाहर निकले और खुद को उसी झील के किनारे पाया। लेकिन अब वो केवल गांव के बच्चे नहीं थे, वे ब्रिजपुर के रक्षक बन चुके थे। अर्जुन ने गांव में एक ज्ञान मंदिर की स्थापना की, जहां बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया जाता, बल्कि सिखाया जाता कि सच्चा खजाना साहस, सच्चाई और सेवा में है। शिक्षा, साहस और सच्चाई के साथ जब इंसान जिम्मेदारी उठाता है, तभी वह असली हीरो बनता है।